हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको जानकारी दूंगा डायनापार एक्यू इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, डायनापार एक ब्रांड है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार का ये पेन किलर होता है। पेन किलर बोले तो जिन लोगों को शरीर में किसी तरह का पेन होता है उस पेन को कम करने में, खत्म करने में यह मदद करता है। डायनापार का जो साल्ट होता है वो होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम, जो कि 75 mg/ml की मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग के अंदर ये आता है, आप इसे देख सकते हैं। हर एक इंजेक्शन इसका 1 ml का है। यहाँ पर मेरे पास 10 इंजेक्शन है जिनका मैं आपको मार्केट प्राइस बताऊं तो इसका जो मार्केट प्राइस है 396 रुपये है 10 कैप्सूल का। लगभग मोटा मोटा कह सकते हैं 40 रुपये के आसपास एक इंजेक्शन होता है, जिसकी एक्सपायरी डेट लगभग 2 साल 1.5 साल तक कम से कम रहती है। ना तो ये वेटनरी यूज पे इस्तेमाल किया जाता है, ना ही ये छोटे बच्चे के लिए, और जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डायनापार के क्या क्या फायदे हैं, किस कंडीशन में इसे लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें इसे लगाना नहीं चाहिए। प्लस में हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या इसका हिसाब किताब रहता है कि किन लोगों को इसे कितने अमाउंट में लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है, ये एक प्रकार का पेन किलर होता है। पेन किलर बोले तो मतलब कि जो पेन की समस्या को, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं दिक्कत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस समस्या को ये ठीक करने में मदद करता है। डायनापार जो कि डाइक्लोफेनिक सोडियम है वो बिलोंग करता है नसेड्स कैटेगरी से। नसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि जो नॉन स्टीरॉयडल हैं और इन्फ्लामेशन को भी ठीक करने में मदद करते हैं। एक प्रकार का यह वैसा इंजेक्शन होता है। तो जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन की कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। अगर किसी को बदन में दर्द होता है, सिर के अंदर दर्द होता है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन की कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के बाद भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। कुछ लोगों को आर्थराइटिस की दिक्कत रहती है, जोड़ों के दर्द की दिक्कत रहती है, उस दर्द की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। कभी कभार लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान उनकी जो बोन होती है टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का लगाया जाता है ताकि पेन से राहत मिल सके। तो बेसिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि पेन से राहत देने में, पेन को कम करने में यह मदद करता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस होती है, जॉइंट का पेन होता है, आर्थराइटिस की दिक्कत है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर आपकी मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, मसल्स पेन है, तो भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं पेन से राहत पाने के लिए। इस इंजेक्शन को लगवाने के कुछ देर बाद ही आपके शरीर से जो दर्द होता है छूमंतर हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम बेसिक तौर पर हम कह सकते हैं कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके आप प्रॉपर तरीके से पेन में राहत पा सकते हैं। यह बिलोंग करता है एक्स शेड्यूल ड्रग्स के मामले में आता है, जो इससे कि किसी भी प्रकार का जो मेडिकल ऑफिसर होता है, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, उन्हीं की ही प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही से आप इसे लगवाएं। खुद से आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जानते हैं फ्रेंड्स अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको लगवाने के बाद किसी किसी के हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। सेकंड नंबर पर किसी ने इसे लगाया है, इंजेक्शन लगने के बाद जहाँ पर इंजेक्शन लगा हुआ है वहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, या फिर रेडनेस भी हो सकती है। किसी किसी को इंजेक्शन जब ठीक प्रकार से नहीं लगता है तो वहाँ पर सूजन भी आ जाती है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद कुछ लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिलती है। कुछ लोगों को चक्कर से भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को इचिंग होती है, कुछ लोगों को गैस भी बन जाती है, और कुछ लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। हालांकि ये साइड इफेक्ट कुछ देर के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। अगर ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, जो भी आपका नज़दीकी डॉक्टर हो। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को लगाने का माध्यम क्या है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को 2 या 3 तरीके से लगा सकते हैं। हमेशा डॉक्टर की निगरानी में नर्स के द्वारा इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। ज़्यादातर इस इंजेक्शन को आप IM लगवा सकते हैं, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। आप इसे इंट्राडेल्टोइड भी लगा सकते हैं, इंट्राग्लूटल भी लगा सकते हैं, IM भी इसे लगाया जा सकता है, IV भी इसे लगा सकते हैं, यानी कि नस के माध्यम से भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। बोलस के फॉर्म में भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, या फिर इसे ड्रिप के माध्यम से भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। 100 ml NS के अंदर या फिर RL के अंदर इसे डिजोल्व किया जाता है और स्लो बॉडी के अंदर IV फॉर्म के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है।
तो इसको लगाने के ये सारे माध्यम होते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की निगरानी में और नर्स के माध्यम से इसे लगवाना चाहिए। कभी भी खुद से इसे नहीं लगवाना चाहिए, वरना इस सब की चीज़ की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए और किन लोगों को लगवाना चाहिए। लगभग इसे हर कोई लगवा सकता है जिसको पेन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर की सलाह पर इसे लगवाना चाहिए। अगर किसी के किडनी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहे हैं, किडनी के फंक्शन बढ़े हुए हैं या किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, तो भी इस इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लगवाना चाहिए। किसी के लिवर में दिक्कत आ रही है तो भी इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर किसी को दिल से संबंधित समस्या है तो भी इस इंजेक्शन का लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये सभी की सभी क्रिटिकल चीज़ें हो जाती हैं। इसमें आप किसी भी कंडीशन में अपनी मर्जी से इंजेक्शन बिल्कुल ना लगवाएं। डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर की देख रेख में ही इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और वो इंजेक्शन के बारे में, टैबलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। डाइक्लोफेनिक सोडियम के टैबलेट भी आती हैं, इसकी क्रीम भी आती हैं। आप इन सब चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर क्लिक करके वो सब वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद।